क्या कर रहा है सिजान? तेरे तू को से पलक फिरता है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो यहाँ पर जहाँ से एंड करी थी वहीं से ब्लॉग शुरू करी, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता ब्लॉग। तो मैंने छोटे छोटे डाल दिए थे। बच्चों का नाश्ता हो गया था, बच्चों को रेडी कर रही थी। ये देखिए आखिब की टई का बेल्ट ख़राब हो गई थी, तो मैं ये दूसरी बेल्ट को एडजस्ट कर रही थी। खैर चलिए, बच्चों को छोड़कर आ जाऊँगी पहले स्कूल पर। हाँ, दोपहर का वक्त हो गया था, क्योंकि बच्चों को मैं ही स्कूल को छोड़ी थी। कल की थकावट थी ना, बेंगलुरु जाकर आए थे, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो फजर में उठ गई थी, फजर से पहले उठ गई थी। अम्मी को छोड़कर आना था सुबह में रेलवे स्टेशन, तो इसलिए मैं सुबह में सो नहीं पाई थी। तो बच्चों को छोड़कर आकर नाश्ता करी। सबसे पहले मैंने घर झाड़कर सो गई थी, तो उठकर ज़हर पड़ी हूँ। अब बज रहे थे 2:30, तो खाने के पकाने के लिए आ रही थी। अक्सर मैं 5 बजे पकाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ तो अब्बा आएंगे ना खाने के लिए, अम्मी घर पर नहीं है इसलिए। तो गोश्त को मैं काट कर रख कर सोई थी बाहर फ्रीज़र से। तो ये मैं चावल को मैंने भीगने डाल दी थी, बस थोड़े से डाली हूँ। अब्बा आएंगे खाने के लिए, इसलिए अक्सर मैं दोपहर में राइस नहीं बनाती, क्योंकि अम्मी नहीं है ना घर पर, इसलिए अब्बा खाने को आएंगे, इसलिए मैंने चावल को भीगने के लिए डाल डाली थी। और ये मैंने नाश्ते में चाकना बनाया था, तो इसे काट लेंगे, बचा हुआ था काट कर रख कर। और ये पर सबसे पहले गोश्त चढ़ा दूँगी, चढ़ाकर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए जी, मैंने गोश्त को धोकर चढ़ा दी थी। बस इसमें कोतमीर, हल्दी और प्याज, नमक को ये सब डालकर मैंने चढ़ा डाली थी। गोश्त गलता रहेगा। और सालन बनाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि फलियाँ मेरे पास मूंगे की फलियाँ परसों लेकर आई थी ना अम्मी के घर से। तो अम्मी के झाड़ के नहीं थे वो, लेकिन अम्मी के घर से लाए थे, पीछे वाली गली से लेकर आए थे वो। तो आधे अम्मी लिए थे, अम्मी मैं आधे मैं थोड़े से लेकर आ गई थी। बस वो मूंगे की फलियाँ और सालन गोश्त का बना लूँगी। हाँ, फ्रिज में कुछ नहीं रखी हूँ मैं, क्योंकि मैं ये फ्रिज को क्लीन कर रही थी, मतलब खाली कर रही थी। फ्रिज को अक्सर सब धोना है, इसलिए मैं कुछ तरकारी वगैरह नहीं ला कर रख रही थी, क्योंकि तरकारी रखो ना तो काट कर वो धोते वक्त तो थोड़ी रुकावट सी होती है, इसलिए मैं पहले तरकारी खाली कर रही थी, सब चीज़ खाली कर रही थी। फ्रिज सारा धोना का बाकी था इसलिए। तो खैर मैं सालन का बता देती हूँ। तो गोश्त तो गल रहा था, ये देखिए मैंने टमाटर कट कर लिए थे, और फलियों को भी मैंने कट कर कर रख ली थी, इसे धोना है। और ये खोपरा और कोतमीर, प्याज इतना देख मैं ये पीस रही थी। तो टमाटर को मैंने कट कर रख ली थी, और ये सबसे पहले ये पीस देंगे। और देखिए मेरा गोश्त गल गया था, और ये मेरे चावल मैंने रख दिए थे पकने के लिए। बस छोटे से शक्ल में रखी हूँ, छोटे, क्योंकि अब्बा और मैं दोनों ही हैं दोपहर को खाने के लिए। अब्बा आ जाएंगे अब, इसलिए चढ़ा डाली थी। और ये मैंने मसाले पीस लिया था, तो ये कुकर में मैंने तेल डाल ली थी। ये कबाब का वही तेल है जो मैंने कबाब फ्राई करी थी। हाँ, जब भी मैं कबाब हो कुछ भी फ्राई करती हूँ ना, तो इस रखकर वो ज़्यादातर दिन रखकर मैं तलने के लिए यूज़ नहीं करती। जब मैं सालन चाकना वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो डाल कर यूज़ कर लेती हूँ। इससे ना तेल ख़राब नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, इसलिए। तो खैर मैंने मसाले पीस लिया था, तो उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया इतना डाल ली थी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन मैंने आधा टेबल स्पून को डाल डाली थी। और ये मेरा गोश्त भी गल गया था, ये देखिए तेल गर्म हो गया था। तो ये देखिए गरम मसाला पाउडर मैं परसों बनाई थी ना, इतना ज़्यादा लगा था मुझे, तो प्लेट में भरकर, तो बॉक्स भरकर और एक बॉक्स हो जाएगा, लेकिन ये दबाकर डालने पर तो एक बॉक्स भी ख़त्म नहीं हुआ था, एक बॉक्स भी नहीं भरा था। तो खैर ये मेरा तेल गर्म हो गया था, तो सारे मसाले मैंने ऊपर से उठाकर इसे डाल दिए थे बघारने के लिए, क्योंकि मुझे अलादा नहीं बनाती मैं, क्योंकि जार में मैं सारा मसाला पीस लेती हूँ ऐसे ही डालकर। मुझे जमता नहीं, क्योंकि मैं सारा मसाला पीसती हूँ, ऊपर से अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर डालकर, ये सब डालकर मैं ही मसाला बघारती हूँ जब भी मैं सालन बनाती हूँ। तो ये मेरा देखिए गोश्त गल गया था। तेल मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है, क्योंकि गोश्त मेरा चिकना था, तो इसमें तेल छूटेगा। तो ये देख रही थी, ये देखिए इसमें ऑयल ज़्यादा छूट गया था, ऑयल मैंने कम कर दिया था। सब अल्डा रहे थे कि मेरे सालन में ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए तो मैंने तेल को कम कर डाली थी। ये मसाला भुन गया था, और ये मूंगे की फली मैंने इसी में डाल दी थी, सेगवे की फली, मूंगे की फली सब बोलती हैं।
तो इतने मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। पर अम्मी के घर भी बनाए थे, अम्मी कुफ्ते का सालन में कुफ्ते में बन गया फली डाले थे तो बहुत अच्छे थे। इतने मोटे लग रहे थे देखने में, लेकिन इसमें बीन्स नहीं भरा था, बिल्कुल भी मौजदार थे। तो खैर चलिए, मैंने ऊपर से नमक को डाल डाली थी और ये गोश्त को मैंने डाल दी थी मसाला भुनने के बाद। तो एक मोबाइल से हिला नहीं सकते, तो ये मोबाइल रख कर ही हिलाना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल रख कर हिला देती हूँ, हिला कर ये मसाले को भून लूँगी। तो ये देखिए मेरा मसाला भुन गया था और ये खाने को उबाल भी आ गया था। तो ये सारा मसाला मैंने जो भी खोपरा टमाटर पीसी थी ना, तो सारा इसमें डालकर टेस्ट के हिसाब से गाढ़ा या और कम सलाम बना सकते हो। तो मैंने ये पानी सारा मसाला डालकर और पानी डालकर इसे सलाम बनाकर तो सीटी ले लूँगी, 2 से 3 बस काफ़ी हो जाएंगे। गोश्त गला हुआ था ना, तो चलिए ये सीटी लगाकर बेसन क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए खाना हो गया था दम, मेरा सालन भी रेडी हो गया था, मतलब सीटी लगा दी थी, बस सीटी आना बाकी है। तो मैंने बेसन और बर्तन धो लिए थे, थोड़ी देर के लिए कमर को रेस्ट ले दे दूँगी। सोकर उठी थी लेकिन थोड़ी देर लेट ली थी, तो उठ गई थी। तो देख रही थी वक्त होने को आया है 4 बजे का, अब्बा अभी भी नहीं आए थे। 3 सीटी में मैं हाफ कर सो गई थी और ये खोल कर देख रही हूँ। हाँ, खजूर के बीज है, तो अक्सर मैं खजूर खाती रहती हूँ। पेड़ खजूर हो, सूखे खजूर, अब मुझे पसंद है, खास करके मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को पसंद है। मैं खजूर खाते ही रहती हूँ। तो बीजें स्टॉक कर रखी हूँ, लेकिन बीजे में क्या हो है ना, तो उसमें मिठास भी रहती है, इसलिए कि चुमटियाँ भर गए थे। तो मैं धोकर सुखा कर रखी थी, लेकिन फिर से ख़राब हो गए थे। पिछले साल से रखी हूँ तो बीजे स्टोर करके। तो खैर ये मेरा सालन का लुक देखिए। और मैंने अपने लिए खाना डाल दी थी, बस देख रही थी अब्बा अभी भी नहीं आए, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। सुबह में नाश्ता कर सो गई थी, उठकर बाद में मैंने जितना सारा काम किया था, तो मुझे फ़िलहाल के लिए भूख लग गई थी, तो मैंने अपने लिए खाना काट ली थी। और ये फली इतने मगज़दार है ना, तो इतने मीठे हैं फली, मैंने कहा था ना। तो खैर मैंने डाल ली थी। और ये मेरा सालन के साथ, मतलब गोश्त के सालन के साथ, जो भी आप गोश्त का सालन बनाओ ना, तो चिकन मटन कुछ भी हो, इसके साथ अचार नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये पिछले साल का अचार है, मेरी अम्मी बनाती हैं। 1 साल का अचार 1 साल चलता है उनका। ऑमलेट का अचार बनाती हैं, बस ये ख़त्म होने आया, फ़िलहाल मेरे घर में ख़त्म होने आया है, लेकिन अम्मी के घर में है। तो फिर मैंने खा लिया था खाना। तो अब अभी भी नहीं आए थे, पता नहीं क्यों, कॉल लगाने पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। तो बच्चों को रख दिया था मैंने दूध बॉईल होने के लिए, बस अभी आ जाएंगे बच्चे, तो बच्चों को दूध दे दूँगी। तो आज का खाना बनाकर हो गया था। तो ये चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर छोटा सा ब्लॉग मैंने कम रख दिया था, ब्लॉग को लॉन्ग नहीं कर रही थी, छोटा सी जितनी भी रोज़ मैं शूट कर रही हूँ, रोज़ डाल रही थी, क्योंकि बड़ा नहीं रखना चाहती मैं भी, इसलिए। क्योंकि देखिए गड़बड़ हो गई थी, वो कहते हैं ना दुर्घटना क्या, हाँ, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि दूध के साथ मेरे साथ, इसलिए मुझे डर लगता है दूध को जो भी बॉईल करने हो, चाय बनाना हो। तो खैर चलिए, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।